अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक मनी वाले चैप्टर का वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड मनी। एक वो चीज़ जिसे हम मनी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आल्दो आजकल जो है वो बेशक रुपया पैसा ही है, लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें कुछ ऐसी खसूसियात हों जो कि हम मनी में देखना चाहते हैं। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी सबसे पहली चीज़ है इसमें, या इसका गुड करैक्टर क्या है कि मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर जब काम करें तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। द पीपल शुड बी एग्री टू एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज विद इट विदाउट एनी हेजिटेशन। यानी कि किसी भी हेजिटेशन के बगैर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज लोग अपनी इसके साथ चेंज कर सकें। गोल्ड एंड सिल्वर उससे लोग कबूल तो कर लेते थे, लेकिन जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पर या फिर उसकी जो है कुछ उसके इश्यूज़ इस तरह के थे कि सेंट्रल बैंक जो है वो अपने बिहाफ पर उसे इशू करता है गवर्नमेंट को, लेकिन लोग जो है वो उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा हेजिटेट होते हैं। द सेकंड वन कैरेक्टरिस्टिक इज़ द ड्यूरेबिलिटी। मनी में एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि ये ड्यूरेबल हो, पेरिशेबल गुड ना हो, यानी कि जल्दी ख़राब ना हो। फिर उसके बाद ये है कि इसे स्टोर किया जा सके इजीली, लंबे टाइम के लिए इसे हम मेंटेन कर सकें फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड। जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स हैं तो इनमें भी जो है ना वो ये ड्यूरेबिलिटी की खैर करेक्टरिस्टिक जो था वो पाया जाता था, बट जो है वो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव गुड्स हैं, इन्हें हम जो है अगर स्टोर भी करते हैं तो किसी भी सूरत पर दोबारा सेल आउट नहीं करना चाहते। एंड द थर्ड वन इज़ द होमोजेनिटी ऑफ द गुड्स। करेंसी के लिए एक ये चीज़ ज़रूरी है मनी के लिए कि इसके तमाम यूनिट्स जो हैं वो होमोजीनियस हों। जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर है फॉर एग्जांपल, तो उसके वो वाले यूनिट्स जो सेम साइज़ और वेट के थे वो जो है ना उनकी वैल्यू सेम थी, बट द करेंसी नोट्स हैविंग इक्वल वैल्यू आर होमोजीनियस। यानी कि करेंसी जो है उसमें होमोजीनियस होने की क्वालिटी जो है वो पाई जाती है। डिविजिबिलिटी है, a good money is one which is made of a good which can easily be divided into small units, but its value should not be affected by the division। यानी कि मनी एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे हम छोटे हिस्सों में तकसीम तो कर सकें, लेकिन जो है ना वो इसकी वैल्यू इफेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ नोट ऑफ 5000 and we can easily be divided 5000 rupees into small units that the 1000 rupees of 5 नोट्स। तो वो 5 नोट जो हैं वो भी उसकी वैल्यू 5000 ही रहेगी, उसकी वैल्यू इफेक्ट नहीं होगी इससे। द स्मॉल यूनिट्स टू बी यूज्ड फॉर परचेजिंग गुड्स हैविंग द लिटिल वैल्यू। Then a convertibility है, the good which is used as money should have the characteristic that it can be converted into different shapes and words can be inscribed on it because government has to inscribe its name, value of coin and issue date on it। गोल्ड एंड सिल्वर में एक ये प्रॉब्लम थी कि उसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था, यानी कि जब हम कॉइन्स यूज़ करते थे या डिफरेंट मेटालिक कॉइन यूज़ किए जा रहे थे तो गवर्नमेंट जो है वो उनके ऊपर अपना नाम नहीं लिख सकती थी, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो इस वजह से जो है ना वो मनी में ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि उसे किसी भी शेप में या किसी भी तरह से कन्वर्ट किया जा सके, उसके ऊपर डिफरेंट शेप्स हैं और एनी टाइप ऑफ स्टेटमेंट कैन इजीली बी रिटन ऑन दैट। And recognizability. One of the basic characteristics of a good money is that it can be easily recognized. Even an illiterate person can easily be distinguished between a forged and genuine coin on it or a note. It should also be easy for every person that he may recognize the value of a coin or a note. रिकॉग्नाइज़ किया जा सके इसमें फेक कौन से हैं, जाली नोट कौन से हैं और असल में कौन से हैं। मेटालिक करेंसी में ये भी एक प्रॉब्लम था कि उसमें जो है ना वो हम ये नहीं रिकॉग्नाइज़ कर सकते थे कि इसमें जेन्युइन कॉइन कौन से हैं, इसलिए पेपर मनी में जो है एक्चुअली ये क्वालिटी पाई जाती है कि उसे हम जो है ना वो ईज़िली रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। इवन एन इलिटरल person can easily recognize the genuine note or a coin। Then है reasonable quantity है, the good which is used as money should be have the reasonable quantity। It should neither be in so small quantity that it is not possible to issue money in accordance with need, or it should be so abundant that it loses the value of the money।
रीज़नेबल क्वांटिटी में मनी होनी चाहिए, ना तो ये इतनी कम हो कि ये एक स्कार्स रिसोर्स बन जाए, यानी कि हमारी डिमांड को पूरा ना कर सके, और ना ही ये इतने अबंडेंस में होनी चाहिए कि लोग जो है ना वो मनी को उसकी वैल्यू ही बिल्कुल लूज़ हो जाए। देन है स्टेबिलिटी है। द गुड विच इज़ यूज्ड एज मनी शुड हैव द करेक्टरिस्टिक दैट इट्स वैल्यू कुड बी स्टेबल। रोज़ जो है ना, यानी कि फ्रिक्वेंटली इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, अ डे और आफ्टर 3 और 6 मंथ्स और आफ्टर अ ईयर। इसकी वैल्यू, मनी की वैल्यू जो है वो स्टेबल रहनी चाहिए, सो दैट पीपल मे यूज़ इट फॉर द लॉन्ग टर्म पेमेंट्स। Should not be forged. A good money cannot be forged. If it is possible, the forgers will damage nation's economy by the forgery. क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये एक मनी का जो है ना वो फर्दर इसकी एक इसका लॉ था, और जे.एस. मिल ने इस लॉ को स्टेट किया था। और जे.एस. मिल जो था एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था। तो जे.एस. मिल ने स्टेट क्या किया था इसके बारे में, कि as a result of change in the quantity of money by the change in prices, the value of money changes into inverse proportion। देखिए क्वांटिटी ऑफ मनी और द मनी की वैल्यू, ये दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं। Therefore, every increase in the quantity of money results in proportional decrease in the value of money। कि अगर मनी की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन इसकी वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी, while every decrease in the quantity of money causes the proportional increase in the value of money provided that the other things remain the constant। इसमें भी the most important चीज़ है that the other things remain the constant और the ceteris paribus। एंड लॉ क्या है कि मनी वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ मनी, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स जो है वो रिएक्ट करेंगी। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। प्रोफेसर टॉजिक stated the quantity theory of money in the following words, that double the quantity of money and the other things being equal, सेम वही चीज़ है कि other things remaining the constant, prices will be twice as high as before। कि अगर जो है ना वो मनी की क्वांटिटी डबल हो जाएगी तो प्राइसेस भी डबल हो जाएंगी, एंड द वैल्यू ऑफ मनी वन हाफ, और इसकी वैल्यू जो है वो कम रह जाएगी, एंड हाफ द वैल्यू क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, प्राइसेस विल बी ऑन हाफ ऑफ व्हाट दे वर बिफोर, एंड द वैल्यू ऑफ द मनी विल बी डबल। मतलब ये कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी डबल होती है तो प्राइसेस भी डबल होती हैं, बट इट्स वैल्यू जो है वो वन हाफ रह जाती है। और अगर जो है ना वो क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो वन हाफ रहेगी तो प्राइसेस भी वन हाफ रह जाएंगी, बट इट्स वैल्यू बिकम डबल। फिशर ने इसके लिए जो है ना वो एक इक्वेशन डेवलप की थी, दैट इज द पी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम बार वी बार एंड डिवाइड बाई टी। P is the average price level, M stands for the quantity of the legal money, and V is the velocity of the legal money. M bar is the quantity of the credit money, and V is the velocity or circulation of the credit money, and T is, stands for the total transaction। इस थ्योरी की जो है वो कुछ assumptions भी हैं। क्वांटिटी ऑफ गुड्स शुड नॉट बी चेंज। इस थ्योरी में क्या चीज़ एक प्रोड्यूस की जा रही है, अज्यूम की जा रही है कि प्रोडक्शन जो है वो गुड्स की वो चेंज नहीं होगी, ना तो वो इंक्रीज़ होगी और ना ही वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि गुड्स की प्रोडक्शन जो है वो अगर इंक्रीज़ होती है तो उसकी प्राइसेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं, और फिर वैल्यू ऑफ मनी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और कन्वर्सली यानी कि उसके वाइस वर्सा इफेक्ट है कि अगर प्रोडक्शन कम होगी तो प्राइसेस अल्टीमेटली हाई होंगी और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो भी कम हो जाएगी। Second is assumption है इसकी, velocity of the circulation of money should not change। The average shopping made by a single unit of money, यानी कि in a year is called the circulation of the money। यानी कि एक साल के अरसे में एक सिंगल यूनिट मनी का जितनी दफ़ा मुख्तलिफ हाथों से होकर गुजरेगा उसे हम वेलोसिटी कहते हैं, या जितनी दफ़ा वो शॉपिंग के लिए मूव करेगा। इट इज़ अज्यूम दैट दिस थेरी दैट देयर शुड नॉट change in the velocity of money in the legal money or in the credit money, in other words we assume the constant। देन है क्वांटिटी ऑफ द बार्टर ट्रेड शुड नॉट चेंज। बार्टर ट्रेड यानी कि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम जो है ना वो गुड्स के बदले में गुड्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं, तो ये भी चेंज नहीं होनी चाहिए।
देन है क्वांटिटी ऑफ द हॉर्डेड मनी शुड नॉट बी चेंज, ये भी कांस्टेंट तस्वर की गई है। अगर जो है ना वो हम मनी को बाउंड कर लेंगे, उसके जो है वो डिफरेंट ये प्राइस बॉन्ड्स या इस तरह की कुछ चीज़ें खरीद लेंगे, तो तब भी जो है ना हम मनी को सेव कर लेंगे और उसकी सर्कुलेशन पहले से कम हो जाएगी। तो इसलिए जो है ये थेरी रॉन्ग प्रूव होगी। तो लिहाजा हॉर्डेड मनी जो है ये भी कांस्टेंट अज्यूम की गई है। देन है मनी शुड बी इन यूज़। जो मनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे जो है वो हमें इस तरह ही इस्तेमाल करते रहेंगे, बल्कि उसे सेव नहीं करेंगे। इट मीन्स द न्यूली इशूड मनी शुड बी यूज्ड फॉर द न्यू परचेजेस, यानी कि जो न्यू इशू की जाएगी मनी वो न्यू परचेजेस के लिए यूज़ होगी। द रीज़न दैट इफ़ द एक्सपेंडिचर्स डोंट एक्सपेंड द प्राइसेस विल नॉट राइज, के वही बात है फिर कि अगर हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो राइज नहीं होंगे तो प्राइसेस भी चेंज नहीं होंगे, तो साथ में प्राइसेस भी हमारी हाई नहीं होंगी। इसका क्रिटिसिज्म है। उसके बाद क्रिटिसिज्म है कि कंडीशन ऑफ ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी कि जो ये हम इसमें चीज़ पढ़ रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ मनी चेंज रहेगी, प्राइसेस सेम रहेंगी। देन है जो है ना वो लीगल मनी हमारी सेम रहेगी, सेविंग्स नहीं इंक्रीज होंगी, हॉर्डेड मनी भी चेंज नहीं होगी। ये तमाम चीज़ें ही इसकी रॉन्ग है, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल assumptions should be proved wrong. Then a ratio of change between the quantity of money and the value of money. The ratio of change between the quantity of money and the price remains the constant, but it is not true. क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी में रिलेशनशिप ज़रूर है, लेकिन ये नहीं है कि एक चीज़ अगर डबल होती है तो दूसरी वन हाफ रह जाती है। ऑल्दो क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज होने से जो है वो उसकी वैल्यू कम होती ज़रूर है, लेकिन जो है वो वन हाफ रह जाती है। ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यानी कि ये कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है कि ये ज़रूरी वन हाफ ही रहेगी। देन है इंटरडिपेंडेंस ऑफ द क्वांटिटी मनी एंड प्राइसेस। क्वांटिटी ऑफ मनी के डबल होने से प्राइसेस भी डबल हो जाती हैं, ये भी ट्रू नहीं है। क्वांटिटी ऑफ मनी के डबल होने से प्राइसेस बढ़ती ज़रूर है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली द डबल वन, कि वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ेंगी जितनी कि क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रही है। तो ये रूल भी जो है ना वो ट्रू नहीं है। देन है रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्वांटिटी ऑफ मनी में एक साउंड रिलेशन पाया जाता है और ये प्राइसेस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। सम इकोनॉमिस्ट थिंक दैट change in the quantity of money influence the rate of interest first, and then increase in the quantity of money causes a decrease in the rate of interest. देन है प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ किया जाए और उन्हें यूज़लेस ना छोड़ा जाए तो क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज कर सकती है। एंड यूज़लेस रिसोर्सेज ब्रॉट अंडर यूज़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विल आल्सो इंक्रीज। जो हमारे यूज़लेस रिसोर्सेज हैं उन्हें भी जब यूज़ किया जाएगा तो गुड्स की जो है ना वो प्रोडक्शन वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए वेलोसिटी जो हमने अज्यूम किया था कि कांस्टेंट रहेगी, ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सकेगा। अ चेंज इन प्राइसेस विदाउट द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, ये भी ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी ऑफ मनी के चेंज होने से ही प्राइसेस चेंज हो। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्राइसेस को जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। Then a theory of the constant condition. Professor Kane subjects that this theory, it is the theory of the constant condition, means in case there is no change in the economic condition, अगर इकोनॉमिक कंडीशन में कोई एक सिंगल वन चेंज भी नहीं आती तो फिर ये थेरी जो है ना वो ट्रू कंसिडर की जाएगी। देन अ टेक्निकल टर्म, प्रोफेसर मार्शल हैज़ ऑब्जेक्ट द टर्म दैट द सर्कुलेशन ऑफ द मनी। उन्होंने कहा था कि ये जो है ना वो सर्कुलेशन ऑफ मनी की बजाय इसे हम डिमांड फॉर मनी जो है वो कहना ज़्यादा बेहतर होगा। देन है प्रैक्टिकल फेलियर ऑफ दिस थेरी। ये थेरी जो है ना 1930 के डिप्रेशन में, इंटरनेशनल डिप्रेशन जो था उसमें फेल हो गई थी। ड्यूरिंग दिस डिप्रेशन द डिमांड एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स गो थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट बिकेम द ऑर्डर ऑफ द डे। उस डिप्रेशन में क्या था कि डिमांड और प्राइसेस का जो है वो कोई रिलेशन नहीं रहा था। प्राइसेस इंतहाई लो जाने के बावजूद भी डिमांड जो है वो लो हो गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गई थी। तो लिहाजा प्रैक्टिकली ये थेरी जो है ना वो फेल कंसिडर की जाती है। ओके बच्चों, थैंक यू।